हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे रियल एनालिसिस CSIR नेट 2022 के फरवरी का क्वेश्चन। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा आपको। और इन सारे जितने सारे मैंने क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को करने में जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये रिवाइज हो जाए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है 7 जून को, उसमें आपको बेनिफिट हो। तो उसके बाद मैं प्रीव्यू भी करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे कि आप जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा उसी को मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल से क्वेश्चन आते हैं। तो काउंटेबल से क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ये पार्ट बी का भी क्वेश्चन हम लोग देखें, पार्ट बी। और ये CSIR नेट फरवरी 2022, ठीक है। तो कौन सा सेट्स काउंटेबल है? The set of all polynomial with the rational coefficients, set of all polynomial with real coefficient having rational roots, ये ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, सेट ऑफ ऑल 2 by 2 रियल मैट्रिसेज विद रैशनल आइगन वैल्यूज। कितने बनेंगे ऐसे मैट्रिक्स? काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। सेट्स ऑफ ऑल रियल मैट्रिक्स whose रो इकोलन फॉर्म हैज़ रेशनल एंट्रीज। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए। कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म का होता है, AN(x⁴n). इसमें बोल रहा है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिसमें कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। तो रेशनल कुछ भी हो सकता है। रेशनल जो भी होता है, रेशनल की कार्डिनलिटी LF0 के बराबर होता है। उसमें A0 की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? LF0 के बराबर होगी। A1 की पॉसिबिलिटी क्या होगी? LF0 के बराबर होगी। इस तरह से पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी हमेशा क्या होगी? फाइनाइट होगी। तो LF0 हो गया। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनेंगे? इसके LF0 पॉसिबिलिटी, इसके LF0 पॉसिबिलिटी। तो LF0 टू द पावर n बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो LF0 टू द पावर n कितनी होगी? फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है? फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है। तो ये तो काउंटेबल होगा। अब यहाँ पे n फिक्स लेना है, क्योंकि अगर फिक्स डिग्री तो नहीं बोला है, बट आप जब कोई भी डिग्री का निकालोगे तो उसकी इतनी पॉसिबिलिटी आएगी। इससे ज़्यादा करोगे तो और ऐड होते जाएगा। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट भी काउंटेबल होता है। तो ये काउंटेबल होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रेशनल कोएफिशिएंट। तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो ये करेक्ट हो गया। तो आप मार के आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में इस तरह से ईजिली करके। फर्स्ट ऑप्शन आपने ट्राई किया और फर्स्ट ही आंसर मिल गया, और पार्ट बी का क्वेश्चन है तो आप लकी हो, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस को रेशनलाइज एनालाइज करूँगा, ताकि आपको इससे जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ऑप्शन के थ्रू वो आपको क्लियर हो सके, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में बेनिफिट हो। तो लाइक सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रेशनल कोएफिशिएंट। अब एक पॉलिनोमियल ले लो, समथिंग x माइनस 8b टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे a बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ऑप्शन के लिए। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनेंगे? b जहाँ पे है कि रेशनल से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है? अनकाउंटेबल होती है। रियल नंबर अनकाउंटेबल सेट है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसी तरह सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रेशनल आइगन वैल्यूज। अब सोचो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें रेशनल आइगन वैल्यूज हो। तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई, ठीक है, 2 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर का देते हैं। तो इस ऐसे जितने मैट्रिक्स होंगे अनकाउंटेबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, जिसके आइगन वैल्यू 1 2 होंगे, और 1 2 क्या है? रेशनल है। तो यहाँ से क्या हो गया? ऐसे अनकाउंटेबल मैट्रिक्स बन गए जिसके रेशनल आइगन वैल्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसा हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट ही कर दिया जिससे आइगन वैल्यू रेशनल रह जाए और बाकी एक ऐसा चॉइस बना रह जाए जिसके कारण क्या हो जाए, अनकाउंटेबल हो जाए, है ना। रियल एंट्रीज बोल रही थी, रियल एंट्रीज विद रेशनल आइगन वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो इक्विवेलेंट फॉर्म हैज रेशनल एंट्रीज। अब ये मैट्रिक्स बना ले, ठीक है, यही मैट्रिक्स ले, सेम मैट्रिक्स, ऐसे अनकाउंटेबल ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा और इसका रो एक्लोन मैट्रिक्स बनाएंगे, रे एक्लोन फॉर्म निकालेंगे तो एंट्रीज जो होंगे कभी भी तो ऐसे तो नहीं होंगे ना कि लाइक इरेशनल हो जाए एंट्रीज, ऐसा होगा कोई भी एंट्रीज इरेशनल नहीं होगा। रो एक्लोन फॉर्म बनाएंगे तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एंट्रीज 1 किए, सेकेंड रो के जितना नॉन जीरो एंट्री है उसको 1 करेंगे, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और ये यहाँ पे आर पे बिलोंग कर रहा है तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये देखिए काउंटेबिलिटी से तो क्वेश्चन पूछा गया बट इसमें मैट्रिक्स मिक्स कर दिया है, रो इक्वल फॉर्म मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इस ईयर के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट S1 गिवन है, X2 गिवन है। तो मैंने बताया था कि आपको कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं, लाइक आप एक एक्सपेंशन दे दिया होता है उसके बाद पूछता है इसके सम क्या होगा। तो इसको S1 को देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये किसका एक्सपेंशन होगा। जब 22 सितंबर का क्वेश्चन कर रहा था मैं, तो मैंने आपको बोला था e⁻x का एक्सपेंशन याद रख लो हमेशा, 1/फैक्टोरियल x⁻n/फैक्टोरियल x log 1 प्लस x का एक्सपेंशन याद रख लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका यूज करके आपको सम निकालने के लिए पूछा जाएगा। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, आपको अगर log 1 प्लस x का एक्सपेंशन याद हो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 होता है, माइनस x⁴/4 होता है, डॉट डॉट। तो यहाँ से अगर इसको देखने से नहीं लग रहा है 1/3 है, 1/3 स्क्वायर बाई 2 है, 1/3 क्यू बाई 3 है, तो अगर x के जगह पे क्या ले ले, 1/3 ले ले, तो log क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, और ये क्या आ जाएगा, जो चाहिए वो S1 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। तो आपको ये देख के आइडिया लग जाना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि ये किसका एक्सपेंशन है, या तो ज्योमेट्रिक सीरीज है नहीं, या e⁻x फैक्टोरियल है नहीं, है ना। तो इस तरह से है ये। अब S1 क्या आ गया यहाँ से, log 4/3 आ गया, ठीक है। उस तरह से S2 को देखो, तो S2 प्लस प्लस है और सेम फॉर्म है, तो यहाँ से अगर हम log 1 माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन आपको याद रखना है, इस दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन पूछ जाता है। देखो ये 2 बार पिछले बार सितंबर में आ गया, फरवरी में आ गया, हो सकता है sin x से रिलेटेड पूछ दे एक्सपेंशन, cos x से का एक्सपेंशन पूछ दे। ये सारे मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है, ये सारे sin x cos x log 1 प्लस एक्स e⁻x का आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड पूछ सकता है ना। तो जितने मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप पढ़ते हो उस सारे का एक्सपेंशन फॉर्म याद रखो, उससे से कुछ रिलेटेड दिया होता है, उसको आपको क्लिक करवाना होता है माइंड में कि ये किसका है, किसका यूज़ करेंगे, या ऑप्शन देख के कर सकते हो, कहीं पे ई दे दिया होता है ऑप्शन में, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ जस्ट माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये इवन वाला टर्म इवन माइनस में ही रह जाएगा, है ना। तो इस टाइप से माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से log ये क्या है 1/4 है, 1/2 इंटू 1/4 है, प्लस डॉट डॉट, यहाँ माइनस ऑफ ई ले ले, -1/2 1/4 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई -1/3 1/4 क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ log 1 माइनस 1/4, ये क्या आ गया log 3/4, ये S2 के बराबर आया, S2 का वैल्यू आया, तो S2 ये आया। अब log का प्रॉपर्टी यूज कर दो तो log 4/3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और जो S2 के बराबर आ रहा है, और यही S1 भी है यहाँ से, तो S2 बराबर S1 हो गया। तो यहाँ से S1 इज इक्वल टू S2, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तो ऑप्शन की बात ही नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ये अगर ट्रू है तो और सारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो इस टाइप के आप एक्सपेंशन को दिमाग में रख के इस ऐसे क्वेश्चंस का सम इजीली निकाल सकते हैं। और देखोगे कि हर साल प्रीवियस ईयर में ऐसे सम का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीक्वेंस गिवन है, जस्ट सिंपल सा सीक्वेंस है। तो बोल रहा है कि इसका जो इंटरवल होगा ना, लिम इफ ऑफ ए एन और लिम सुप ऑफ ए एन, जो इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, -2 8 होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि इसका लिम इफ क्या -2 होगा और लिम सुप 8 होगा। तो जस्ट आप लिम इफ और लिम सुप निकाल लो गिवन सीक्वेंस का, वहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको इजीली। 5 - 1/2n प्लस -1 to the power n 1/4 प्लस -1 to the power n 2/n। ठीक है, तो यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हो तो n अगर कन्वर्जन सीक्वेंस होता तो लिम सुप लिम इफ बराबर होता। ये मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करना तो वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो कर देगा। ठीक है, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, -1 +1, ये भी जीरो कर देगा। तो यहाँ से चेंजिंग आएगा। तो लिम इफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मस्ट -1 to -1 वाला सब सीक्वेंस ले लो। गिवन सीक्वेंस का जो लोवेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट होता है वही लिम इफ होता है। तो 3 + 5 × 0 -1 1/4 है ना। मैंने क्या किया है, ए 2n + 1 सब सीक्वेंस ले लिया। ए 2n + 1 सब सीक्वेंस का जो लिमिट आएगा वो लिम सुप देगा, सॉरी लिम इफ देगा, है ना। तो ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 11/4। इसी तरह से अगर लिम सुप निकालें तो हमें ए लिम n टेंस टू इन्फिनिटी ये 2n निकालना पड़ेगा। ये 2n निकालने से ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस टर्म ऐड करने से ही बड़ा मिलेगा। तो ये सब सीक्वेंस का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही क्या होगा, लिम सुप होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के भी क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं कि आ रहा है, आपको सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट दे देगा लिम सुप निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 13/4। तो 11/13/4 इंटरवल आएगा आंसर। तो और सारे करेक्ट गलत हो गए। तो आप देख रहे हो कि रियल एनालिसिस में इतने सारे 3 क्वेश्चन ईजी आ गए पार्ट बी के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं क्योंकि पार्ट बी में ही पूछे गए रियल एनालिसिस से, और ये भी ईजी है। तो रियल एनालिसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट बी के क्वेश्चन करने हो, पार्ट सी के क्वेश्चन करने हो, तो ये अगर आपका स्ट्रांग है तो आप 10 में से 5-6 क्वेश्चन रियल पार्ट बी में कर लेंगे, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सी में कर लेंगे, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट एस इज इक्वल टू, एस एक सेट है जिसमें 1 से लेके 100 तक का एलिमेंट है। ए एक सेट है जिसमें 1 से 10 तक का सेट एलिमेंट है, उसके कलेक्शन से सेट बनाया जा रहा है। बी में 41 से 50 तक के नंबर का एज ए एलिमेंट लेने से सेट बन रहा है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस व्हिच हैव नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन विद ए एंड बी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो जानते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो ए के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन दे और बी के साथ भी नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन दे। ऐसे कितने सबसेट होंगे वो पूछा जा रहा है। तो जितने एस के सबसेट होंगे उसमें जो कि 1 से 10 तक का एलिमेंट कंटेन करे उसके साथ होगा, और साथ में वो 41 से 50 टाइप का एलिमेंट भी कंटेन करे, तभी नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन आएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो ऑप्शन ये सारे गिवन इजीली आप कैसे करना है देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो एस से बनेगा जो भी है 1 to 100 कितना बनेगा, 2 to the power 100 बनेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से वो सारे सेट की कार्डिनलिटी माइनस कर दें जो कि इसके साथ इम्पटी इंटरसेक्शन देगा। ठीक है, तो
इसका 1 से 90 तक का एलिमेंट अगर लेते हैं और उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, उसमें तो कभी भी 1 से 10 तक का सॉरी 11 से 100 तक का एलिमेंट लेते हैं, तो इसमें जितने सबसेट बनेंगे उसमें एक भी एलिमेंट सेट का एक भी एलिमेंट में 1 2 से 10 तक का नहीं आएगा, तो इसके साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन दे रहेगा इसका जितने सबसेट बनेंगे। तो ऐसे कितने सारे सबसेट बनेंगे 2 टू द पावर 90। सिमिलरली 41 से 50 तक का छोड़ दे तो वो जितना एलिमेंट बन रहे हैं बचेंगे 1 से 100 में, उसके हेल्प से जितने सारे सबसेट आएंगे उसके साथ एस का क्या होगा इम्पर्टी इंटरसेक्शन आएगा। यानी 1 से आप ले लो 40 तक और 40 के बाद 51 से 100 तक का एलिमेंट, तो ये भी 2 टू द पावर 90 एलिमेंट आएगा। ये तो 2 टू द पावर 100 टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन रहा है। 2 टू द पावर 90 माइनस 2 टू द पावर 90 ये ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देंगे। बट अब जब 11 से 100 तक का एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें ऐसे भी एलिमेंट आप ले रहे हैं जो जिसमें आप ये भी माइनस कर दे रहे हो, जो कि 41 से 50 तक का एलिमेंट का नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा। इसमें भी माइनस कर दे रहे हो, यानी 2 टू द पावर 10 इसमें माइनस कर दे रहे हो। आप जब 1 से 40 और 51 से 100 तक का एलिमेंट का सबसेट ले रहे हो तो इसमें ऐसे भी सबसेट के एलिमेंट आएंगे जो कि 1 से 10 तक के एलिमेंट जो ए है उसके सबसेट आएंगे और उसका इंटरसेक्शन नॉन इम्पर्टी आएगा। तो हमें दो बार ऐसे माइनस कर दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 टू द पावर 10 टाइप का एलिमेंट को और माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 2 टू द पावर 100 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 90, सॉरी एक बार प्लस करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे एक बार 2 टू द पावर 10 एलिमेंट माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक बार 2 बार माइनस कर दे रहे हैं, एक ही चीज़ को 2 बार माइनस कर दे, तो एक बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस 2 टू द पावर 10, तो यहाँ से कितना हो गया, जस्ट देखो कि ये ऑप्शन जो है 2 टू द पावर 100, ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 टू द पावर 80 2 टू द पावर 20 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 10, तो यहाँ से क्या आ गया, सही है। ये आप कितने बार ऐड कर रहे हो इसको फिर से देखते हैं। 11 से 100 तक के एलिमेंट के जितने सबसेट आएंगे वो उसमें 1 से 10 तक ए के साथ वो नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, और सिमिलरली 1 से 40 और 51 से 100 तक के सबसेट भी। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो सबसेट आएगा इसमें 41 से 50 तक का छोड़ देते हैं, तो 80 एलिमेंट का जो सबसेट आएगा 11 से 12 से 40 और 51 से 100, इसका जो सबसेट आएगा वो 2 टू द पावर 80 आएगा, वो माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार किए तब। अब इसमें सिमिलरली इसमें 1 से सॉरी इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 11 से 40 तक का एलिमेंट, 11 से 40 और फिर 51 से 100 तक का एलिमेंट, इसके जो सबसेट आएंगे वो इसमें भी कलेक्ट होगा। तो इसमें एक बार माइनस कर दिए और इसमें एक बार माइनस, 2 बार माइनस कर दिए, तो एक बार क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो 2 टू द पावर 80 एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा।
तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2^80 1 2^10 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि दो बार 80 एलिमेंट दो बार माइनस हो रहा है, 2^80 एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनफॉर्म कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन है। एफ जी आर से आर में गिवन है, जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एच एक्स जो है जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इनफॉर्म कंटिन्यूस होगा, जी एक्स इंटू एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर जो है ना, एफ एक्स फंक्शन, एक्स स्क्वायर फंक्शन या एफ आर से आर में है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है बट अनबाउंडेड है और इन्फिनिटी पे भी अप्रोच करता है, इन्फिनिटी पे। तो ये इनफॉर्म कंटिन्यूस नॉट यूसी होता है ना, तो इसका यूज होगा। ये वेल नोन एग्जांपल है, आप इसको शो भी कर सकते हैं। तो एच एक्स फर्स्ट एग्जांपल जो है, ये भी पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। और जी एक्स इंटू एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, है ना। और एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो इसमें ये यू सी है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, पीरियोडिक है, तो यू सी हो जाता है। एक्स स्क्वायर नॉट यू सी है, तो ओवरऑल नॉट यू सी होगा। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, कंटिन्यूस और डेरिवेटिव बॉन्डेड हो, तो वो क्या होता है, यू सी होता है। तो इसका डेरिवेटिव बॉन्डेड हो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, यानी साइन 2x आएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये क्या है, डेरिवेटिव बॉन्डेड है, तो ये भी यूसी हो जाएगा, ये यूसी हो गया। साइन एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x डेरिवेटिव अनबॉन्डेड आएगा। ये ऑप्शन ट्रू हो गया, तो और ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ यूसी और नॉट यूसी हो रहा है, एक एग्जांपल मिल गया। कंपोजिशन ऑफ यूसी हो भी सकता है, यूसी नॉट यूसी भी हो सकता है, ये एग्जांपल मिल गया नॉट यूसी का, ये एग्जांपल मिल गया यूसी का। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो गया, एफ जी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। या तो आपको लिमिट निकालना होगा, सम ऑफ द लिमिट, जहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि 0 से 1 इंटीग्रेशन करना होगा, आपको 1/n को ds लिखना होता है और k/n को x लिखना होता है, इस टाइप के। तो वो हो गया, या फिर कॉची थ्योरम ऑफ फर्स्ट लिमिट, कॉची थ्योरम ऑफ सेकंड लिमिट, जैसे a1 प्लस a2 डॉट 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 प्लस n अपॉन n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो ये इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के क्या होता है, बराबर होता है। तो सिमिलरली ये भी उसी टाइम में है, इसमें n क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको अगर नहीं निकाल पाते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है किसके, n/n प्लस 1 के। तो ये चीज़ रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि n टू द पावर 1/n की लिमिट किसके बराबर होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n प्लस 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से 1 हो गया इसकी वैल्यू। तो इसमें दो चीज़ लग गया, फर्स्ट थ्योरम लग गया, फिर सेकंड थ्योरम लग गया, कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट। तो 1 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक एक बार करता हूँ, कि यूसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेट कार्डिनलिटी पूछ रहा है, लिम सुप लिमिट पूछ रहा है, सम ऑफ द सीरीज e⁻x sin x, ये सब का एक्सपेंशन की हेल्प से, नंबर ऑफ सेट काउंटेबल अनकाउंटेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से ये हो गया, लिमिट से क्वेश्चन आ रहे हैं पार्ट। तो ये सारे जो थे कितने क्वेश्चन हो गए, पार्ट बी के क्वेश्चन हो गए ये सारे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पार्ट बी से आ गए हैं इस एग्ज़ाम में। तो और बनने वाले क्वेश्चन थे, इसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन टोपोलॉजी के आ सकते हैं, तो वो भी आप ज्योमेट्रिकली बनने वाले तो बना सकते हो। तो जैसे कि मैं अपने चैनल पर टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ा हुआ है तो 1-2 बार व्यू कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बनने वाला हो तो बना सकते हैं। तो 1-2 बेनिफिट हो जाएगा आपका स्कोर गेन करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पार्ट सी का क्वेश्चन मैंने जो लिया है, जैसे एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ई बी ए सबसेट ऑफ एक्स, बीस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट सी के क्वेश्चन है। तो ई कनेक्टेड है तो ई क्लोजर कनेक्टेड होगा। तो ये रिजल्ट है, क्लोजर ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस में ट्रू है। ठीक है, ई कनेक्ट, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। पार्ट सी के क्वेश्चन है तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ई कनेक्टेड है तो क्या बाउंड्री भी कनेक्टेड होगा, डेली का मतलब बाउंड्री होता है, बाउंड्री ऑफ सेट ई। तो ई आप ले लो, आर ले लो, आर एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस आर पे बना लो और उस पर इक्विलिडियन इक्विलिडियन क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिजाइबल स्पेस ले लो, इक्विलिडियन मैट्रिक काम करेगा। तो आर में जो कनेक्टेड सेट है ये इंटरवल है 1-2, तो इसकी जो बाउंड्री आएगी, ये जो सेट है डेली जो आएगी ये 1-2 आएगा और 1-2 यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है। तो बाउंड्री कनेक्टेड हो ये ज़रूरी नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, आर में टोपोलॉजी में पूछा था, तो वो मैट्रिजाइबल आप इक्विलिडियन मैट्रिक में बात कर सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। ई पाथ कनेक्टेड हो तो ई क्लोजर पाथ कनेक्टेड होगा, ई कॉम्पैक्ट है तो ई क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा। अब पाथ कनेक्टेड का क्लोजर पाथ कनेक्टेड, ऐसे रिजल्ट आपने पढ़ा नहीं है कभी, ठीक है, आपने कभी देखा नहीं है। जैसे होता है ना कि वेल नोन रिजल्ट आप जो जानते हैं उससे रिलेटेड दिख जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये शायद मेरे को मिला ही नहीं होगा, कहीं मैंने नहीं पढ़ा होगा, तो या फिर मैंने पढ़ा है वहाँ नहीं मिला है, तो ये अगर दिया है तो इसको हम काउंटर एग्जांपल से नॉट प्रूफ डिसप्रूव कर देते हैं या नॉट करेक्ट बताएंगे। तो जैसे ई कनेक्टेड है तो इसका क्लोजर ऑफ पाथ कनेक्टेड ऐसा हम लोग पढ़ते हैं नहीं, है ना, कहीं नहीं देखे हैं। इसका एग्जांपल अगर खोज लें तो वेरीफाई भी कर जाएंगे, हम जो सोच रहे हैं वो ट्रू हो जाएगा। जैसे ई क्लोजर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है, ये भी हम लोगों ने नहीं देखा है, तो एग्जांपल से करना पड़ेगा, है ना। तो पाथ कनेक्टेड, जैसे टोपोलॉजी साइन कर्व ले लो, टोपोलॉजी साइन कर्व ऐसा एग्जांपल है जो कि कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स जो होता है, साइन 1/x, एक्स वाई y इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0-1। तो टोपोलॉजी साइन कर्व जो होता है ये पाथ कनेक्टेड होता है, बट इसका क्लोजर जो होता है पाथ कनेक्टेड भी है कनेक्टेड भी है, बट इसका क्लोजर क्या होता है, वो 0-1 यहाँ से कंटेन कर लेता है और 0 पे टच नहीं करता है, जिसके चलते ये पाथ कनेक्टेड नहीं हो पाता है। तो ये टोपोलॉजी साइन कर्व आप किसका एग्जांपल है, कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है। तो टोपोलॉजी साइन कर्व बनता कैसे है, एक सेट लेते हैं उसका क्लोजर लेने से बनता है। तो जो सेट ले रहे हैं क्लोजर के पहले वाला सेट वो पाथ कनेक्टेड है और कनेक्टेड भी है, तो उसका क्लोजर क्या होगा, पाथ कनेक्टेड नहीं होगा बट वो कनेक्टेड होगा। क्लोजर कनेक्टेड होता है बट पाथ कनेक्टेड नहीं होता। तो वहाँ से ये एग्जांपल से हम क्या बोल देंगे, तो हम लोग अगर आपने ये पढ़ा है टोपोलॉजी साइन कर्व तो वहाँ से ये दिमाग लगाना था कि वो कनेक्टेड होता है बट पाथ कनेक्टेड नहीं होता है, यानी इस ई कनेक्टेड है पाथ कनेक्टेड है, क्लोजर कनेक्टेड भी होगा, क्लोजर ऑफ कनेक्टेड से कनेक्टेड होता है, तो क्लोजर पाथ कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है। पाथ कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, कनेक्टेड होता है बट कन्वर्स नॉट नेसेसरली। तो पाथ कनेक्टेड क्लोजर कनेक्टेड हो गया बट पाथ कनेक्टेड क्लोजर नहीं है, क्लोजर कनेक्टेड हो गया पाथ कनेक्टेड का और वो पाथ कनेक्टेड नहीं है, है ना। तो ऐसा मिल गया टोपोलॉजी से।
अब ई कॉम्पैक्ट है तो ई क्लोजर भी कॉम्पैक्ट होगा। तो ऐसे आपको एग्जांपल से शो करना पड़ेगा। लाइक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेंगे, तो ये टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया जिसमें ओपन सेट जीरो को कंटेन करने वाला हो। ठीक है, हर एक ओपन सेट जो हो जीरो बिलोंग करे और इम्पटी सेट हो। और कोई सेट ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, 0 1 ले लेते हैं, तो इसका क्लोजर निकालेंगे तो आर आ जाएगा। और आर को हम आर्बिट्री यूनियन में लेंगे 0x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू आर है। तो ये ओपन सेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में मैं ये ऐसा एग्जांपल लिया हूँ जो कि वो ओपन सेट होगा जो कि जीरो को कंटेन करेगा। बट इस ये आर्बिट्री ओपन कवर इसका ले लिया, फाइनाइट सब कवर लेंगे तो कुछ एलिमेंट छूट जाएगा आर का। तो बट 0 2 क्या है, 0 2 का क्लोजर आपको चेक कर लेना हो कि आर आएगा। कोई भी पॉइंट लेंगे तो 0 को कंटेन करने वाला इसके साथ नॉन इम्पॉर्ट इंटरसेक्शन देगा, है ना। तो आर आ जाएगा, तो सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। और आर कॉम्पैक्ट नहीं होगा, बट 0 2 क्या है, कॉम्पैक्ट है इस टोपोलॉजिकल सेट में। तो क्लोजर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट नॉट कॉम्पैक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लोजर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट नॉट नेसेसरीली कॉम्पैक्ट। सिमिलरली क्लोजर ऑफ पाथ कनेक्टेड भी जरूरी नहीं है कि पाथ कनेक्टेड हो भी सकता है, बहुत सा एग्जांपल मिल जाएगा। पाथ कनेक्टेड है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है कि वाई बी नॉन इम्पटी बॉन्डेड ओपन सबसेट ऑफ आर एन। ठीक है, और वाई क्लोजर डिनोट क्लोजर ऑफ वाई, है ना। लेट यूजे एक कलेक्शन है ऑफ ओपन सेट का जे ग्रेटर इक्वल 1 U1 U2 U3 बी ए कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन आर एन एंड वाई क्लोजर का एक यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जे ग्रेटर इक्वल 1 UJ है। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वाई क्लोजर का एक ओपन कवर दिया हुआ है, आर्बिट्री ओपन कवर, क्योंकि वाई क्लोजर अभी हमें नहीं पता कॉम्पैक्ट है नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। बट वाई क्लोजर जो है कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स के यूनियन में कंटेंट है, इसका मतलब कवर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर J1 J2, जो कि बहुत सा ऐसा मिलेगा जिसको y को कंटेंट करेगा। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट y जो है इसके यूनियन में कंटेंट होगा। जो भी हम लोग y क्लोजर के लिए कंटेंट किए हैं, उस ओपन सेट लिए हैं कवर करने के लिए, उसी ओपन कवर के कुछ एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, कुछ एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसके यूनियन में y कंटेंट होगा, ये बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन। फॉर एवरी सबसिक्वेंस J1 J2 कोई भी सबसिक्वेंस, यानी जो भी y क्लोजर का जो भी ओपन कवर का एलिमेंट है उसका कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ओपन सेट ले लें, उसमें ये कवर हो जाएगा, कोई भी लेंगे तब। मतलब जैसे U1 है, U2 है, U3 है, डॉट डॉट डॉट, तो इसका कोई भी सबसिक्वेंस लेंगे ना U2 U4, उसमें भी ये कंटेंट जो है, ये फर्स्ट थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। पहले सबसे पहले ऑप्शन समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सबसिक्वेंस J1 J2 डैट 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 सच दैट डॉट y इज इक्वल टू दिस। ऐसा सबसिक्वेंस मिल जाएगा, जो भी सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल जिसमें y क्लोजर कंटेंट है उसी का सबसिक्वेंस ओपन सेट का ऐसा मिल जाएगा कि जो कि y के एग्जैक्ट इक्वल आएगा। यूनियन करेंगे वो सारे सब सीक्वेंस एज ए ओपन सेट को, तो वो क्या आएगा, इक्वल होगा, ऐसा बोल रहा है। तो आप मे बी आप अटेम्प्ट करें ना करें, लेकिन क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो जाएंगे, जो कि मे बी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। वाई बॉन्डेड सेट है और ओपन सेट है, ठीक है, आर एन में। तो वाई क्लोजर क्या होगा, बॉन्डेड होगा।
क्लोजर ऑफ बॉन्डेड सेट क्या होता है? बॉन्डेड होता है एक रिजल्ट, क्लोजर ऑफ बॉन्डेड सेट इज बॉन्डेड। तो यहाँ से वाई क्लोजर तो बॉन्डेड होगा, और क्लोजर क्या होता है? ऑलवेज क्लोज होता है। तो वाई क्लोजर क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड। वाई क्लोजर क्लोज्ड एंड बॉन्डेड हो गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि वाई क्लोजर इज कॉम्पैक्ट बाई हाइन-बोरल थ्योरम, HBT, है ना। तो यहाँ से और क्वेश्चन ऐसे देने का मतलब भी था क्योंकि वाई क्लोजर को ओपन कवर में ओपन कवर लिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ओपन कवर का रिलेशन जो है तो कॉम्पैक्ट सेट से होता है। तो यहाँ यूज वाई क्लोजर कॉम्पैक्ट हो भी गया, तो इससे रिलेटेड ही पूछा है। आप ओपन कवर का डिफिनेशन आपको क्लियर है, तो ओपन कवर का डिफिनेशन होता है, ओपन कवर डिफिनेशन कॉम्पैक्ट सेट का होता क्या है, वो अगर क्लियर है तो यहाँ से मैट्रिक स्पेस का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको तब कॉम्पैक्ट सेट का ओपन कवर डिफिनेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि वाई क्लोजर कॉम्पैक्ट है, उसका एक ओपन कवर दिया, आर्बिट्री ओपन कवर। अब आइए ऑप्शन पे कि क्या फाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? वाई क्लोजर का अगर जे ग्रेटर इक्वल 1 UJ है, ये अगर आर्बिट्री ओपन कवर है और वाई क्लोजर कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो इसके फाइनाइट सब कवर मिलेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। वाई क्लोजर जो होगा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट UJ यूनियन J इज इक्वल टू 1 to N, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ऑफ दिस ओपन कवर ऑफ वाई क्लोजर। ऐसा फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन एलिमेंट दिस आर्बिट्री ओपन कवर जो भी है आर्बिट्री ओपन सेट के एलिमेंट के यूनियन से जो है, उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ओपन सेट एज ए ले लेंगे तो वाई क्लोजर उसमें कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि वाई क्लोजर कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट सब कवर मिलेगा इसलिए। तो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन की वाई क्लोजर कंटेंट होगा देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी पॉजिटिव J1 J2 JN सच दैट दिस। तो बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे फाइनाइटली मेनी सब कवर मिलेंगे वाई क्लोजर की, ये बोल रहा है। तो कॉम्पैक्ट सेट के डिफिनेशन से ये फाइनाइट सब कवर मिल गया, इसमें ये कवर है। अब इसमें एक और जो जो छूटा है उसका एक और मिला दे, तो उसमें भी तो एक और ओपन सेट अगर इसमें यूनियन करेंगे तब भी तो इसमें कंटेंट होगा ही। तो जो भी छूटा है U1 U2 U3 जो भी छूटा है उसको मिलाते जाएंगे, एक मिलाने से भी फाइनाइट ही यूनियन रहेगा, चेंजिंग होगा नहीं। तो यहाँ से फाइनाइट सब कवर फिर भी मिल रहा है। तो ऐसे फाइनाइटली मैनी जिससे फाइनाइट सब कवर जिससे ये कवर हो रहा है वाई, अगर वाई क्लोजर कवर हो रहा है तो वाई सबसेट है वाई क्लोजर का, तो वाई भी कवर होगा। तो फाइनाइट में एक और ऐड करते जाएंगे तो वही फाइनाइट ही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे फाइनाइटली मैनी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट y कंटेंट इज दिस। अगर y क्लोजर कंटेंट है दिस में j इज इक्वल टू n UJ में बाय डिफिनेशन ऑफ ओपन सेट, है ना, तो y भी कंटेंट होगा क्योंकि y सबसेट होता है y क्लोजर का। y में इसके लिमिट पॉइंट कंटेंट यूनियन करेंगे तब y क्लोजर मिलता है, तो y भी कंटेंट होगा दिस में। तो यहाँ से क्या हो गया? द एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब y का फाइनाइट सब कवर मिलेगा। फाइनाइट ऐसे पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाएंगे जो कि जिसके करस्पॉन्डिंग ओपन सेट U1 U2 U3 मिल जाएगा बिकॉज ऑफ डिफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। यहाँ पे सब चीज़ हो रहा है तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फॉर एवरी सबसिक्वेंस J1 J2, क्या कोई भी सबसिक्वेंस ले लेंगे तो क्या ये वाई कंटेंट हो जाएगा? मान लिया यहाँ पे वाई क्लोजर जो है U1 U2 U
UN से कवर हो रहा है, ठीक है। इससे ये U1 U2 ये है, इससे इसमें ये कंटेंट हो रहा है, ठीक है, इसमें ये कंटेंट हो रहा है। तो अगर हम इसका ऐसा सब सीक्वेंस ले लें जो कि इसमें बिलोंग ना कर रहा हो, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें वाई क्लोजर कंटेंट नहीं होगा। वाई क्लोजर कंटेंट है आर्बिट्री ओपन कवर में, तो मान ले इसमें कवर है और एक 4 5 6 7 10 इनफाइनाइट भीजे जो भी है, भीजे +1, ये इनफाइनाइट जो है एक्स्ट्रा ओपन सेट था जो कि इसमें कंटेंट हो गया और यूनियन किया हुआ था जिसमें इसको लेना देना नहीं था। तो ये भी ओपन सेट का सब सीक्वेंस आएगा। बट ये अगर वाई क्लोजर इसमें कंटेंट है तो क्या इसमें कंटेंट होगा? इसमें कंटेंट नहीं होगा। समझ में आया? वाई क्लोजर का जो ओपन कवर है, जो भी एलिमेंट है ये है, इतना से कवर हो जा रहा है। और भी यूनियन कर दिए क्योंकि सुपर सेट लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो ऐसे सेट लिए जो कि वाई क्लोजर के एलिमेंट को कंटेंट नहीं करे, जस्ट यूनियन कर दिए। तो ये ओवरऑल U1 U2 UJ जो भी है, V1 VJ, ये सारे ओपन कवर हैं। तो इसका एक सब सीक्वेंस VJ V1 V2 V3 ले लिए और बोल रहा है क्योंकि ये कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे तो इसके लेने से क्या ये कंटेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें कंटेंट हो रहा है और इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, और दोनों को मिलाने के वजह से हो जा रहा था, ठीक है। और दे लास्ट ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन कर गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है J1 J2 देयर एग्जिस्ट सब्सिक्वेंस J1 J2 जस्ट वाई की इक्वल हो जाए। मतलब क्या ऐसे ओपन सेट का यूनियन मिल जाएगा? जो भी वाई क्लोजर जितना ओपन सेट के यूनियन में कंटेंट हो जा रहा है, उसी ओपन सेट का कुछ अगर हम एलिमेंट ले लें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सब, तो क्या उसमें उसका यूनियन करने से वाई सेट बराबर आएगा? अब बताओ। ठीक है, मान लेते हैं कि वाई सेट ये है, समझते हैं आर में। ये वाई सेट है, तो वाई को कंटेंट करने वाला एलिमेंट ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये सारे ओपन सेट लिए। और यहाँ से लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है ये कंटेंट नहीं है, ये सेट है, ठीक है। आर में समझा रहा हूँ मैं, वाई सेट है ये, तो ये ओपन है, इंटरवल है समथिंग कुछ भी, और वाई को कंटेंट करना, वाई क्लोजर को कंटेंट करना जो ओपन सेट लिया गया इस तरह से लिया गया है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरह से लिया गया। और एंड पॉइंट पे जो ओपन सेट है वो इतना है, ठीक है। ये एक ओपन सेट ये है दूसरा ओपन सेट, तीसरा ये है, इस तरह से किया। फिर यहाँ पे जो एंड पॉइंट पे ओपन सेट ये है, एग्जैक्ट ओपन सेट लास्ट वाला नहीं है जो कि एग्जैक्ट ओवरऑल इसको कंटेंट कर दे, ठीक है। तो ऐसे लेने से भी वाई क्लोजर में ही वाई क्लोजर का ओपन कवर मिल जाएगा, इसका यूनियन, ये सब यूनियन ले ले तो लास्ट वाला को मिला दे तो वाई क्लोजर का मिल गया, हमें ओपन कवर मिल गया। अब बताओ, बोल रहा है कि वाई को कंटेन करने वाला क्या ऐसा कोई भी ओपन सेट का यूनियन मिल जाएगा जो कि वाई के इक्वल हो जाए? अब ये ले ले तो ये सारे ले लो, अंदर वाला सब ले लो, लास्ट वाला नहीं लो, तो पूरा वाई इक्वल होगा ही नहीं। वाई जैसे ही इक्वल लेने की कोशिश करेंगे तो आपको लास्ट में लेना पड़ेगा, लास्ट में लेने से वाई की इक्वल नहीं होगा, वाई का सुपर सेट हो जाएगा यूनियन। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन, तो यहाँ कंटेंट देता तो हो जाता, लेकिन इक्वल दिया है तो ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ओपन कवर डिफरेंशियल कॉम्पैक्ट सेट से आता है। और क्या आता है, लाइक कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से क्वेश्चन आ जाता है, बेयर कैटेगरी थ्योरम से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़
लेट एफ क्लोज इंटरवल 0 1 से आर में एक कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है 0 to t f(x) dx। ये कंडीशन दिया हुआ है कि कंटिन्यूस तो फंक्शन है, साथ में टी क्लोज इंटरवल 0 1 का बीच का कोई भी ऐसा पॉइंट ले रहा है जिसके वजह से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 0 से टी f(x) dx इज इक्वल टू t(1) f(x) dx हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो इस टाइप का लेबनीज टेस्ट वगैरह से डिफरेंशिएशन करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो पहले पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 1, एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, और इसका इंटीग्रेशन 1 बोला जा रहा है, और एफ एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रेशनल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आप ऐसा सोचो कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा कोई कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन 0 1 के बीच में स्प्लिट ऐसे कर दे ताकि 0 से 2 टी और टी से 1 दोनों बराबर हो। कोई भी ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन जो कि टी को कोई भी दो पार्ट में टी ऐसा अंदर में पॉइंट ले 0 1 के बीच में जिससे दो पार्ट में 0 1 डिवाइड हो और ये सेटिस्फाई करे, ऐसा कभी मिलेगा? ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन जो कि इसको सेटिस्फाई करे। और इसका मतलब ये भी हो गया कि 0 से टी इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? सेम होगा। ऐसा कभी होगा? अगर आप सोचते हो कि कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन लेंगे कुछ भी, तो कांस्टेंट फंक्शन से ये दोनों इक्वल ही नहीं होगा, है ना। कांस्टेंट फंक्शन से 0 से टी अगर हाफ यहाँ पे इक्वल पार्टीशन करते हैं, हाफ ले लेते हैं तब बराबर हो जाएगा। बट ये तो एक केस हो गया। बट यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू 0 1, टी अंदर के कोई भी पॉइंट लेंगे तब ये बराबर होना चाहिए। तो बताओ ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा? नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऐसा मिल सकता है? ठीक है, तो ये क्या होगा? ओनली पॉसिबिलिटी इस फंक्शन का क्या होगा? जीरो फंक्शन ओनली पॉसिबिलिटी होगा। तो ये तो मैं ऐसे ही बोल दें इंट्यूटिवली, बट आप इसको सॉल्व करो। चलो मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? 0 to t f x dx इज इक्वल टू t to 1 एफ एक्स डी एक्स। अब इसको इस तरह से ले आते हैं, तो 0 to t एफ एक्स डी एक्स माइनस t to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा एफ टी आएगा समथिंग, जिसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा एफ एक्स आएगा। ठीक है, तो एफ टी माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी एफ टी फंक्शन क्या आ रहा है? कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो होगा एफ डैश टी इज इक्वल टू 0 होगा। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन
यहाँ से क्या हो गया कि एफ अगर आप कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं तो एफ टी माइनस जीरो आएगा। सपोज एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स, तो क्या आएगा, एफ टी माइनस जीरो आएगा। और ये क्या आएगा, एफ वन माइनस एफ टी आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, समझ गया, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सपोज एफ एक्स है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, टू एफ टी इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ प्लस एफ ज़ीरो, यानी एफ टी बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। एफ टी क्या आ गया, फंक्शन कांस्टेंट आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है, समझ रहे हो, कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट आ रहा है, फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव कर दो, तो एफ डैश टी क्या होगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से एफ डैश टी क्या होगा, एफ एक्स होगा, तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स होगा। वही मैं बोल रहा था, एफ टी जो आएगा कांस्टेंट फंक्शन आएगा, तो एफ डैश टी एफ एक्स के बराबर आएगा, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू एफ टी लिखे थे, उसका डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स आएगा, और जीरो आ रहा है। तो जीरो फंक्शन के केस में ही ये पॉसिबल हो सकता है कि बीच में कोई भी पॉइंट लें जीरो वन क्लोज इंटरवल के बीच में, और उसको इस तरह से उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो इक्वल आएगा, तभी हो सकता है। अब कांस्टेंट लेते हो, हाफ के केस में कांस्टेंट के केस में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा ऑलवेज। तो ऑलवेज बोला है कि एवरी टी के लिए होना चाहिए, तो जीरो होगा। तो जीरो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। जीरो फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक होता है। आप बोल सकते हैं हो कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, बट जीरो फंक्शन का इंटीग्रेशन वन नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। जीरो क्या पॉजिटिव है रेशनल पे, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस समथिंग लग रहा है यहाँ पे, लाइक इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, फिर तो डिफ्रेंशिएशन करने से हम एफ एक्स निकाल पा रहे हैं, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेबनिज़ टेस्ट कभी लगाने होते हैं, इसमें ऐसा लगा नहीं, है ना। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी था कि ऐसा क्या होगा। अब डायरेक्ट समझ के भी आंसर मान सकते थे जीरो फंक्शन, और मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज In which of the following cases does there exist a continuous one-to function? If x to y एक मैपिंग दिया हुआ है, तो क्या ऐसा कॉन्टीन्यूस फंक्शन मिलेगा, कॉन्टीन्यूस वन टू फंक्शन जहाँ पे x ये हो, y ये हो, x ये हो, y ये हो, ठीक है, x ये हो, y ये हो। तो ये आप देखो, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो यहाँ से वन टू फंक्शन बोल रहा है, तो ये इसका इमेज क्या आना चाहिए, कॉम्पैक्ट आना चाहिए। तो आर में ये कॉम्पैक्ट नहीं होता, वन टू होगा, यानी वाई जो भी इमेज आएगा वाई के बराबर होना चाहिए। तो वाई के बराबर अगर ये हो जाता है तो ये तो कॉम्पैक्ट ही नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, इसलिए ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये सोचो तो कंटिन्यूस कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड जीरो वन कनेक्टेड नहीं है, वन टू बोल रहा है, इसलिए वन टू ध्यान में रखना है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये सोचो तो ये मिल जाएगा, आप tan इनवर्स एक्स या आप ले लो tan x ले लो, है ना। तो इस टाइप का फंक्शन मिल जाएगा, जीरो वन से आर, tan x बना दो और इसको इस तरह से बना दो, तो ये मिल जाएगा, है ना। ऐसे भी ये दोनों क्या है, होमोमॉर्फिक है, होम्योमॉर्फिक, जीरो वन टू आर, ठीक है। ओपन इंटरवल होम्योमॉर्फिक होता है, इसके बीच में कंटिन्यूस वन 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 टू फंक्शन और इनवर्स कंटिन्यूस वन टू फंक्शन मिल जाएगा। अब ये फंक्शन, तो ये फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो वन से क्या क्लोज मिलेगा, आप जीरो वन ले लो, ये ऐसा फंक्शन बनाओ ना कि इसको इंक्लूड नहीं करे, ऐसे जाए
और ये 1 है, यहाँ 1 हो जाए, 1 को अटेंड कर ले, फिर यहाँ पे आया और इसको कंटिन्यू करें। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग इस कौन सा फंक्शन ये भी लिख सकते हैं, यानी स्प्लिट वाई ले लेंगे, स्प्लिट कर देंगे इसको, है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ऐसा फंक्शन। 1 को अटेंड कर दे, है ना, 1 को अटेंड कर रहा है ये फंक्शन जो है, इसका इमेज क्या है, 0 1 क्लोज और ओपन 0 1 इसका डोमेन है और कंटिन्यूस भी है, तो ऐसा मिल जा रहा है, और 1 2 भी है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है R2R में, और A सबसेट है R का, तो A इज़ क्लोज्ड एंड FA इज़ क्लोज्ड, ऐसा ज़रूरी है। A इज इक्वल टू R ले लो। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है A इज़ बॉन्डेड देन F इनवर्स A इज़ बॉन्डेड, A क्लोज एंड बॉन्डेड, FA इज क्लोज एंड बॉन्डेड, A इज बॉन्डेड देन FA इज बॉन्डेड। ठीक है, तो आप A इज इक्वल टू R ले लो फंक्शन, और tan इनवर्स X फंक्शन ले लो। तो tan इनवर्स X का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ये π/2 है, ये -π/2 है। तो ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन मिल गया जिसका इमेज क्लोज नहीं है ना। F जो है R से R में ले लो, और Fx इज इक्वल टू tan इनवर्स X ले लो। तो इसका इमेज क्या आएगा, R यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज्ड ओपन दोनों होता है R, और इमेज क्या आ रहा है, -π/2 से π/2 जो कि ओपन इंटरवल है, तो इमेज क्लोज नहीं आया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इज बॉन्डेड देन FA इनवर्स इज बॉन्डेड। ठीक है, आप कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लो, R2R Fx इज इक्वल टू A, तो A कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी है, एक 1 है, तो 1 बॉन्डेड होता है, इसका इन्वर्स इमेज क्या आएगा, R पूरा आएगा, R बॉन्डेड नहीं है। तो A बॉन्डेड, तो इसका इन्वर्स इमेज बॉन्डेड होगा, जरूरी नहीं है। बट क्या उल्टा सही है, जैसे सेकेंड ऑप्शन में पूछा, फोर्थ ऑप्शन में पूछा है कि A बॉन्डेड है तो क्या FA बॉन्डेड होगा R में, फंक्शन R से R में डिफाइन किया। A इज़ क्लोज एंड बॉन्डेड है तो A इज़ क्लोज एंड बॉन्डेड। R में अगर कोई मैट्रिक स्पेस डिफाइन नहीं किया हुआ होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस लेते हैं। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज एंड बॉन्डेड क्या होगा, R में यूजुअल मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है, उसी वाले रिजल्ट से। तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड, ये सारे से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब आप दिमाग में रखिएगा। तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोज एंड बॉन्डेड होता है हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम से, HBT से, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। लास्ट ऑप्शन A इज़ बॉन्डेड, A बॉन्डेड है, A सेट है सपोज, तो क्या FA बॉन्डेड होगा, और फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है। अगर फंक्शन के बारे में नहीं बोलता तो ज़रूरी नहीं है कि वो बॉन्डेड होता, बट अगर A सेट है तो सपोज ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जिस -s और -m, है ना, इससे बड़ा, तो ये बॉन्डेड हो गया। अब जिस बॉन्डेड इंटरवल R में A कंटेंट हो रहा है उसका क्लोजर ले लें तो क्लोज हो जाएगा, और क्लोज्ड वो कॉम्पैक्ट फिर बन जाएगा, और वो क्लोजर जो आएगा, एक क्लोजर जो होगा वो कंटेंट होगा सम -m से m में, यानी क्लोजर जो होगा A का, या A जो होगा, A ही ले लेते हैं, A जो होगा कोई एक कॉम्पैक्ट सेट में कंटेंट हो जाएगा R में इस केस में। और कॉम्पैक्ट इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, अंडर कंटिन्यूस में कॉम्पैक्ट होता है, तो कॉम्पैक्ट जो होगा फिर बॉन्डेड भी होगा, तो A का इमेज क्या हो गया, बॉन्डेड मिल गया। तो ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिवन है कि फॉर नेगेटिव इंटीजर k ग्रेटर इक्वल 1 f के एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर k अपॉन
1 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखने से आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन किससे है रिलेटेड? कि ग्रेटर इक्वल 1 है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ फॉर ईच के एफ के इज फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि 0 से इन्फिनिटी एफ के एक्स डी एक्स फाइनाइट होगा। उसके बाद बोल रहा है कि लिमिट बाहर लगा दें, उसके बाद इंटीग्रेशन करें 0 से 1 में, तो ये क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ के कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल के टू इन्फिनिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से आपको क्या क्या चीज़ क्लियर होगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट्स भी इसमें मिक्स कर दिया है, बॉन्डेड वेरिएशन ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल बोल दिया है, फिर लिमिट इंटीग्रेशन के बारे में पूछ दिया है ना। तो आप इसको करिए। चलिए, तो कोई फंक्शन जो है बॉन्डेड वेरिएशन कब होता है? बॉन्डेड वेरिएशन के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है? बॉन्डेड वेरिएशन चेक करना है, सबसे पहले तो बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन जो होता है बॉन्डेड होता है। तो ये बॉन्डेड है कि नहीं? तो ये ऑलवेज बॉन्डेड है। x 0 से 1 x से बड़ा नीचे टर्म ले रहे हैं और उस फॉर एवरी के, तो ये बॉन्डेड है ना। तो ये बॉन्डेड वेरिएशन होगा कि नहीं कॉम्पैक्ट इंटरवल में? ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक होता है, इज मोनोटोनिक ऑन बॉन्डेड इंटरवल, है ना, तो क्या होता है? बॉन्डेड वेरिएशन होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव बॉन्डेड हो जाए, डेरिवेटिव बॉन्डेड हो जाए, तो क्या होगा? फंक्शन का बॉन्डेड वेरिएशन होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसमें कोई भी चेक कर लो आप किसी से, तो फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं आप इसका। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा गिवन के लिए, गिवन डोमेन के लिए, तो ये मोनोटोनिक हो जाएगा। कॉम्पैक्ट इंटरवल में बोल रहा है। अगर वो नहीं हुआ तो डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव बॉन्डेड हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव आप करेंगे समथिंग एफ के डैश एक्स। एफ के एक्स क्या है? एक्स टू द पावर के 1 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। तो एफ के एक्स डैश डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर के एक्स टू द पावर के माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर के 2 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा ऑलवेज। और कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्ट इंटरवल में पूछा है बॉन्डेड वेरिएशन। तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। तो डेरिवेटिव जो है कॉन्टिन्यूस है और इस बॉन्डेड है, यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट इंटरवल में क्या होगा? इसका इमेज बॉन्डेड आएगा। तो एफ के डैश एक्स क्या आ जाएगा? बॉन्डेड हो गया। यहाँ से एफ के डैश एक्स क्या बोल सकते हैं? बॉन्डेड। बॉन्डेड बोल दिए, इसका मतलब डेरिवेटिव बॉन्डेड हो गया फंक्शन का। तो ये बॉन्डेड वेरिएशन हो गया कॉम्पैक्ट इंटरवल में। तो ऑप्शन ट्रू हो गया। फॉर एवरी के दिस फाइनाइट आएगा। तो फॉर एवरी के बोला है तो के का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो। ऐसा ज़रूरी है कि ऑलवेज ये फाइनाइट आएगा? अगर 2 ले लो तो अगर इंटीग्रेशन में सिर्फ एक बच जाए और समथिंग समथिंग हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो आप के का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो क्या होगा? एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं, इसको आप कर लेना, इंटीग्रेशन करके देखना, या एक्स टू द 2 लेना, के टू द पावर 2। ठीक है, तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो ऐसे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो आपको इंटीग्रेशन करना ही होता है। इंटीग्रेशन करने से पता चल जाता है। तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक रिजल्ट भी है, इनफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स
जो भी है 0 से इन्फिनिटी या समथिंग, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to एफ एंड ए, पहले लिमिट लगाएं बाद में लिमिट, दोनों बराबर होता है जब ये होता है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो यूसी नहीं होगा, क्योंकि ये यूसी होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है, तब ये अप्लाई करता है। तो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो इस टाइप से रिजल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये देख लेना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन 0 से 1 एफ के एक्स। और फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं। तो लास्ट ऑप्शन में बोला सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ कन्वर्ज इनफॉर्मली ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं 0 1 क्लोज इंटरवल में। अगर वही कंटिन्यूस ना आएगी तो डायरेक्ट बोल देंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। तो पहले ये सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए हम लोग ये चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कम टाइम लगता है, प्लस ये क्या है, इसका नेसेसरी कंडीशन है कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा और फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट भी कंटिन्यूस होगा। लिमिट कंटिन्यूस नहीं होगा और कंटिन्यूस फंक्शन है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो आपका इसका लिमिट निकालिए। तो 0 पे क्लोज इंटरवल 0 1 पे पूछा है, ठीक है। तो 0 पे इसकी लिमिट 0 आएगी, और कहीं पे 0 1 के बीच के कोई भी पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर x = 1 ले तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ से क्या बोल दें, एफ के एक्स की लिमिट 0 आ रही है, 0 से x < 1 पे 1 पे 1/4 आ रहा है। तो कंटिन्यूस नहीं है, 1 पे इसकी लिमिट कंटिन्यूस नहीं है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब ये बोला है कि कैट टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, लिमिट को लगाते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं 0 1 में, तो बोलता है एग्जिस्ट करेगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक रिजल्ट है एफ के एक्स ग्रेटर होगा एफ के ए प्लस एक्स से। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं उसको मोनोटोनिक हो गया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मोनोटोनिक हो गया। तो और इस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, ये हुआ। तो और इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस, तो ये आप अटेम्प्ट ना करें तो ठीक है एग्ज़ाम में, बट ऐसे जान लीजिए। तो इसके हेल्प से क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स, इसकी वैल्यू बराबर होती है, आप लिमिट को अंदर ले लेंगे तब। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू 0 है ना, फाइनाइट ही आएगी। तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। डिक्रीजिंग है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो ये लिमिटिंग वैल्यू पहले और बाद में लगाएं तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एन बी एन बी टू सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ई एंड एफ बी टू सबसेट्स ऑफ आर। ई प्लस एफ इस तरह से ऐड होगा, दो सेट है तो उसको ऐसे ऐड करते हैं। एक सेट का पहला दो एलिमेंट ऐड इस तरह से होगा कि एक सेट का एलिमेंट एक लेंगे, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे, दोनों को ऐड ऐसे करते हैं। एज्यूम द राइट हैंड साइड इज़ वेल डिफाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब सेट को इस तरह से ऐड करते हैं और ये डिफाइन है, बोल दिया है क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सीक्वेंस फर्स्ट ऑप्शन लिमसुप, ये बराबर होता है लिमसुप ए एन बी एन, ये बोल रहा है कि लिमसुप ए एन प्लस लिमसुप ए एन बी एन स्प्लिट कर दे तो ये लेस इक्वल हो जाएगा, तो करेक्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट। तो ये याद कर लीजिए आप, लिमसुप ई प्लस एफ लेस इक्वल होगा। ये लिमसुप सेट में लिमसुप का बात करना इज़ नॉट मीन्स करेक्ट वे, क्योंकि सेट में आप सुपीरियर की बात कर सकते हैं, इन्फीरियर की बात कर सकते हैं, लिम सुपीरियर की बात। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट है। तो और नेक्स्ट ऑप्शन लिम इन्फ वाला से ठीक है, लिम इफ एन प्लस बी एन ये बराबर होगा बोल रहा है। फिर
लिमिफ जैसे लिमसुप होल्ड करता है इनक्वालिटी, उसी तरह क्या लिमिफ होल्ड करता है? नहीं करता है। और नहीं करता तो आप एग्ज़ाम्पल लो। तो अगर आप ऐसा ले लो कि ये जो है बड़ा आ जाए इधर वाला ले सीक्वेंस है ना, तो अब अगर हम 1 -1 1 -1 इस टाइप का सीक्वेंस ले एन का टर्म, और ये ले -1 है ना, -1 ले लें, 1 ले लें, -1, तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, इस तरह से ऐड होगा, तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? 0 आ गया। इधर लिम इफ ऑफ ए एन क्या आएगा? -1। लिम इफ ऑफ बी एन क्या आएगा? -1, तो ये -2 हो गया। तो 0 क्या छोटा होता है -2 से? नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है। लिम इफ ई प्लस एफ इज इक्वल टू लिम ई प्लस लिम सुप, ऐसा होगा? कोई सेट ले लो आप, सेट लाइक आप ले लो, अगर आप सेट ले लो ई इज इक्वल टू इंटरवल ले लो 0 1, ए 0 1 ले लो, 0 2 ले लो एफ, तो ई प्लस एफ क्या होगा? 0 से 3 होगा। तो लिमिफ क्या हो गया? 0 हो गया। और इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में इस ई और एफ के लिए क्या आएगा? लिमिफ क्या होगा? 0। और लिमसुप क्या होगा? एफ का 2, तो 0 + 2 2 आ गया, 0 नॉट इक्वल टू 2, तो ये गलत हो गया। तो इसी तरह से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब लिमसुप ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, सेट के लिए भी ये सुपीरियर ये एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू होगा। बाकी ये सेट पे डिफाइन नहीं है, लाइक दो सेट का सुप्रीमम, दो सेट को ऐड कर दें फिर सुप्रीमम निकालें, और अलग अलग सेट का सुप्रीमम निकाल के ऐड करें तो दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए कि मैंने जो क्वेश्चन करवाया, पार्ट सी के क्वेश्चन देखिए, एक आपका टोपोलॉजी से आ रहा है, कनेक्टेड पाथ कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्ट कनेक्टेडनेस, ये कॉम्पैक्ट सेट का ओपन कवर डिफिनेशन से आया है। फिर ये क्वेश्चन इस टाइप के लिए इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आते हैं, लेबनीज़ टेस्ट, डेरिवेटिव करना होता है आपको दोनों तरफ से। ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन मतलब ऐसे क्वेश्चन NBHMTFR में आया हुआ था, तो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट पे है, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट। फिर ये क्वेश्चन हो गया आपका डायरेक्ट। तो ये आप देख पा रहे हो कि जो पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा है वो सारे पॉइंट्स टोपोलॉजी से है, कंटिन्यूटी से है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंस से है, ठीक है, लिमसुप लिमिफ से। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प कर पाए कि कैसे सोचना है, कैसे अटेम्प्ट लेना है। बाकी मैं सितंबर का भी सोल्यूशन को अपलोड कर चुका हूँ, सितंबर के एग्ज़ाम के सोल्यूशन को, पॉइंट सेट से, टॉपिक से रिलेटेड। स्टिल आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।